Hello students, welcome to Adipom EdTech. Here you are watching mathematics lecture with Himanshu Thapliyal, and today we are going to discuss periodic and non-periodic function. तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट सुनना है कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है, पीरियड का मतलब क्या होता है. वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस अ फंक्शन डिफाइन फ्रॉम एक्स टू वाई. ठीक है, एक फंक्शन जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, एक्स टू वाई में डिफाइन है, जहाँ एक्स क्या होता है उसका डोमेन और वाई क्या है उसका को डोमेन. एक फंक्शन एस टू वाई में डिफाइन है, इस सेट टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन. उसे क्या बोला जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन कहा जाएगा इफ दियर एग्जिस्ट. दिस सिंबल इज स्टैंड फॉर दियर एग्जिस्ट. उल्टा ये बना दिया हमने यहाँ पे. तो उसने कहा एक फंक्शन जो एच से वाई में डिफाइंड है उसे हम पीरियोडिक कहेंगे, पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे यदि एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर आपको टी मिल जाए. इफ दियर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर टी, पॉजिटिव होना चाहिए. हाँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है. एक पॉजिटिव रियल नंबर अगर आपको टी मिल गया सच दैट, ऐसा मिला कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी में, ठीक है, यदि हमने क्या कर दिया, एक्स तो एक्स प्लस टी से रिप्लेस कर दिया और हमें एफ ऑफ एक्स ही मिल जाए, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, पीरियोडिक कहलाता है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. जहाँ पे एक्स क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स. एक्स बिलोंग्स टू एक्स का मीनिंग ये है कि एक्स डोमेन को बिलोंग करेगा, जो उस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा. द लीस्ट ऑफ ऑल सच पॉजिटिव नंबर, जो टी की क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू. तो उसने क्या बोला, जो टी का जो मिनिमम वैल्यू, जो लीस्ट वैल्यू होगा, ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, टी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और जो उसकी लीस्ट वैल्यू होती है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल पीरियड और फंडामेंटल पीरियड. अब जो हमने ये सारी बातें कही, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझो. जैसे आपने पढ़ा है साइन एक्स, पढ़ा है साइन एक्स, तो यहाँ पे आप जानते हो एक्स कहाँ बिलोंग करता है, आर को बिलोंग करता है. तो यहाँ पे साइन का पीरियड क्या हो जाएगा, तो साइन का पीरियड होता है यहाँ पे 2 पाई. यानी कि जो पूरा का पूरा ग्राफ होगा वो हर 2 पाई इंटरवल के बाद क्या करता है, रिपीट करता है. तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ही ये होता है, पीरियड का मतलब ही ये हुआ कि एक ऐसा पॉजिटिव नंबर जिसके बाद पूरा का पूरा ग्राफ क्या करे, रिपीट करे. ठीक है, तो वो उस फंक्शन का पीरियड कहलाता है. तो वो फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है, यानी कि वो अगर हर एक इंटरवल के बाद क्या करे, रिपीट करे. तो साइन एक्स का पीरियड यहाँ पे कितना होता है, इसका पीरियड होता है 2 पाई, यानी कि ये 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है. यदि इसको इसी फॉर्मेट में अगर हम नोट डाउन करें तो यू विल फाइंड आउट, क्या हम यहाँ पे साइन एक्स और साइन एक्स प्लस 2 पाई, क्या ये दोनों सेम वैल्यू है या नहीं है, ये दोनों के दोनों साइन एक्स के बराबर आएंगे. यानी एक्स पे हमने क्या जोड़ा, 2 पाई ऐड किया है, तो हमें कितना मिला है, साइन एक्स. यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया. तो यहाँ पे पीरियड कितना हो गया इसका, 2 पाई पीरियड हो गया. और इसे कहेंगे हम फंडामेंटल पीरियड, या हम कहते हैं इसे प्रिंसिपल पीरियड. तो फंडामेंटल पीरियड का मतलब ये हुआ है कि मिनिमम यदि मैं एक्स में इतना ऐड करूं, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी, टी की ये मिनिमम वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू है, जिसे मैंने एफ ऑफ एक्स में क्या किया है, ऐड किया है, यानी कि एक्स प्लस टी उसे बनाया है, और हमें क्या ऑब्टेन हुआ है, साइन एक्स ऑब्टेन हुआ है. इससे छोटा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, साइन के केस में इससे छोटा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है. यानी कि मैंने यहाँ पे कहा कि अगर आपने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना मैं चलो एक्स प्लस पाई कर देता, एक्स प्लस पाई किया तो आपको माइनस साइन एक्स ऑब्टेन हुआ है, न कि साइन एक्स ऑब्टेन हुआ है. तो यहाँ पे टी बराबर पाई पीरियड नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये पीरियड नहीं हो सकता. आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, आपको 2 पाई ही ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, यानी कि हमने क्या किया है, साइन एक्स प्लस 2 पाई ऐड करोगे, देन यू विल गेट साइन एक्स, मतलब वही फंक्शन रिपीट हो जाएगा. तो यहाँ से साइन एक्स का पीरियड कितना आ गया है, साइन एक्स का पीरियड आया है 2 पाई, यानी कि जरा 2 पाई इंटरवल के बाद क्या होगा, यहाँ पे रिपीट होगा. ठीक है, और एक बात ध्यान रखोगे आप, जो यहाँ पे टी की क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. तो टी की जो जो वैल्यूएं हो सकती हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होनी चाहिए. यदि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं है तो हम उस फंक्शन को पीरियोडिक नहीं कहते हैं, मतलब टी का वो वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो अगर वो क्या नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं आया, जैसे यहाँ पे एक्स टी इक्वल टू कितना आया, 2 पाई, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है. तो यहाँ पे साइन का पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया है. यानी कि पीरियोडिक का ग्राफिकल सेंस क्या है, पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफिकल सेंस ये है कि उस इंटरवल के बाद पूरा का पूरा ग्राफ रिपीट होता है. जैसे हम साइन की बात करें, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइन की बात कर रहे हैं. तो साइन का ग्राफ आपने ये बनाया, तो ये 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है, ये 0 से लेके 2 पाई तक. अब सेम ग्राफ आप क्या होता है, रिपीट होता है. साइन का यही ग्राफ क्या होगा, रिपीट होगा 2 पाई से लेके 4 पाई तक.
2 पाई से लेके 4 पाई तक ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एज इट इज रिपीट हो जाएगी। सेम वे पीछे की तरफ भी ये रिपीट हो जाएगा, पीछे की तरफ भी ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। यानी कि 2 पाई के इंटरवल में क्या होता रहता है, सेम ग्राफ क्या होता है, रिपीट होता है। सेम ग्राफ इन द इंटरवल ऑफ 2 पाई आर रिपीटेड। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया कि साइन का पीरियड क्या होता है। जब भी हम पीरियड की बात करते हैं तो हम हमेशा फंडामेंटल पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ से आपसे पीरियड पूछेगा कि इस फंक्शन का पीरियड है या नहीं है, ये पीरियोडिक है या नहीं है, यानी कि इसका ग्राफ रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है किसी इंटरवल के बाद, तो कभी भी अगर वो आपको पीरियड के बारे में पूछता है तो हमेशा हम फंडामेंटल पीरियड बताते हैं, यानी कि टी की वो लीस्ट वैल्यू बताते हैं जिसके बाद पूरा का पूरा ग्राफ क्या होता है, रिपीट होता है। अब यहाँ पे साइन का पीरियड कितना आ गया, 2 पाई आ गया है। यहाँ तक आपको शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप तो ये जानते हो कि साइन एच प्लस 4 पाई, एच प्लस 4 पाई ये भी तो कितना आ जाएगा, ये भी तो साइन एच आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हम 4 पाई को पीरियड नहीं कहेंगे। तो 2 पाई के जितने इंटीजर मल्टीपल हैं, 2 पाई के जितने क्या हैं, इंटीजर मल्टीपल है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इंटीजर मल्टीपल का मतलब ये हुआ 2 पाई को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 पाई आया, 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई किया, इंटीजर मतलब इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू मतलब 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई आया, 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ गया है, 6 पाई आ गया है। यानी कि जो साइन है तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई ये सब क्या है, पीरियड है। ये किसका है, साइन का पीरियड है। पर इसमें से फंडामेंटल पीरियड कौन है, जो उसकी लीस्ट वैल्यू है। 2 पाई इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड, यानी कि इतने इंटरवल के बाद ग्राफ क्या कर रहा है, पूरा का पूरा ग्राफ रिपीट कर रहा है। ये समझ में आपको आ गया होगा। आप एक्चुअल में ये नहीं करते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे कि ये दिया है ये x माइनस 2 पाई, ठीक है, ये x माइनस 2 पाई ये नहीं चलेगा, हाँ, क्योंकि ये कितना जाएगा, ये एक्चुअल में दिया है तुम्हें x माइनस 2 पाई। तुमने कहा कि चलो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ कि इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस तो कहाँ जाएगा, बाहर। माइनस कॉमन लेने पे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, 2 पाई माइनस एक्स, और 2 पाई माइनस एक्स तो क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है, क्योंकि तुम 4th क्वाड्रेंट में हो। 2 पाई माइनस एक्स, तो माइनस भी बाहर आ गया, तो तुमने क्या कहा यहाँ पे चाहिए तो साइन एक्स के बराबर आ गया है। तो यानी कि यहाँ से जो पीरियड हुआ है तो क्या माइनस 2 पाई को पीरियड कहेंगे, नहीं, माइनस 2 पाई को पीरियड नहीं कहेंगे। मैंने कहा टी क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करोगे, तो पॉजिटिव वैल्यू कितना है यहाँ पे, केवल 2 पाई, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो 2 पाई क्या होता है आपका, इसका पीरियड होगा। सेम वे हम यहाँ पे अगर मोर एग्जांपल कंसीडर करें, जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है तो इसका पीरियड होता है 1, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पीरियड का अगर हम बात करें, यानी कि ग्राफ इस इंटरवल की बात क्या कर रहा है, रिपीट करता है। यदि आपको फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ याद हो तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे बनाया था, ये बनाया था, मैंने कहा था ये 0 से लेके 1 के बीच में बनता है, ठीक है। कहाँ से लेके, y की बात चल रही है, y एक्सिस की, y में क्या हुआ, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 के बीच में ये पूरा ग्राफ बनता है। और ये क्या करेगा, ये 1-1 इंटरवल के बाद क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहता है। ये 1-1 इंटरवल के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। अगर ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया है तो ये पता चल गया होगा आपको कि इसका पीरियड कितना है, 1। तो यानी कि ये लेंथ कितनी है, 1, ये लेंथ कितनी है, 1 इंटरवल के बाद ये क्या हुआ है, ये पूरा का पूरा ग्राफ रिपीट होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट आपको समझ में आ गया होगा हमने इसका पीरियड 1 क्यों लिया है। तो ये तो था आपका पीरियोडिक फंक्शन की पीरियड क्या होता है। पीरियड मतलब जिसके बाद, जिस इंटरवल के बाद ग्राफ क्या करता है, रिपीट करता है। तो वैसे अगर मैं 10x की बात ले लूँ, वैसे मैं किसकी बात ले लूँ यहाँ पे, 10x की अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा जो ग्राफ है, ठीक है, वो पूरा का पूरा ग्राफ कितने इंटरवल बाद रिपीट करता है। भले ही आप जानते हो 10 क्या होता है, 10 जहाँ पे cos 0 होता है वहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे 10x, अगर मैं आपको ग्राफ याद है तो ग्राफ समथिंग ऐसे बनता था, 10x का ग्राफ कैसे बनता था, ये समथिंग ऐसे ड्रॉ होता था, -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है, माइनस, फिर ये ग्राफ फिर सेम टू सेम रिपीट हुआ था, फिर ये ग्राफ सेम टू सेम रिपीट हुआ था। तो ये वाला तो आपने क्या लिया था, ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। मैंने कहा ग्राफ -π/2 से π/2 में ये देखो ये बना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हुआ, तो π/2 में से माइनस π/2 कर दोगे तो ये लेंथ आ जाएगी पाई। तो यानी कि पूरा का पूरा ग्राफ पाई इंटरवल के बाद क्या होता है,
रिपीट होता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जरा पाई इंटरवल के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, पाई पाई इंटरवल के बाद ये पूरा जरा क्या होता है, रिपीट होता है। तो 10s का पीरियड कितना आ गया आपका, पाई आ गया। वैसे अगर आप टॉट s का जरा बनाओगे तो उसका पीरियड भी पाई आएगा। तो आपने साइन पढ़ा, साइन h पढ़ा, उसके बाद पढ़ा आपने कॉस h, उसके अलावा होता है आपका सेट h एंड प्रोसेट h। तो ये सारे के सारे जितने के जितने हैं, ये चारों के चारों, इन सबका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। 2 पाई इंटरवल के बाद पूरा का पूरा ग्राफ रिपीट करता है। तो यहाँ पे तो हमने ये सीख लिया है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ रिपीट नहीं करता है, रिपीट नहीं करता है, तो वो पीरियोडिक नहीं होगा, ठीक है। तो वो पीरियोडिक नहीं होता है। तो जो पीरियोडिक नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, नॉन पीरियोडिक और अपीरियोडिक, ठीक है। तो जो फंक्शन जिनमें, या तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ t is not independent of x, then it is non periodic, और हम इसे क्या कहते हैं, अपीरियोडिक, ठीक है। नॉन पीरियोडिक या क्या कहते हैं इसे, अपीरियोडिक। ए लगाने से वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, अपीरियोडिक। अच्छा, ये दो डिफरेंस चीज़ें हैं आपकी यहाँ। कहीं पे लिखा है इज अ पीरियोडिक फंक्शन, कहीं पे ये लिखा है ना पीरियोडिक, ये लिखा है। इस बात का मतलब ये है कि फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। पर अगर ए टू इसके साथ मिला दिया जाए तो अब पीरियोडिक का मतलब होता है नॉन पीरियोडिक। तो यानी कि t इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ x, यदि t क्या ना हो, वो x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वो कोई एक कांस्टेंट नहीं आ रहा है, एक पॉजिटिव क्या नहीं आ रहा है, एक वैल्यू नहीं आ रहा है, पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, एक पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, और वो ऊपर से h से डिपेंड कर रहा है। तो उसे क्या कहेंगे हम, नॉन पीरियोडिक या अपीरियोडिक। वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो वो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, नहीं होता है। तो ये छोटा सा पॉइंट भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अब आ जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे कि आपसे पूछा जाए, जब ये समझ में आ गया नॉन पीरियोडिक मतलब जो रिपीट नहीं करता, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। ये पीरियोडिक होता तो जैसा उसके लेफ्ट साइड में जराब बना है वैसी जराब कहाँ बनता, राइट हैंड साइड पे बनता, ठीक है, वैसी जराब। पर बट आप जानते हो इसका जराब तो समथिंग ऐसे बनता है, याद होगा अगर आपको, तो ये जराब समथिंग ऐसे ड्रॉ होता था। तो जैसे लेफ्ट में बना है वैसे राइट में नहीं बना है। तुम ये नहीं था बोलिए कि इसका पीरियड कितना है, 1 है, नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का नहीं है। तो वो क्या बनेगा, उसी हाइट का बनेगा। उसकी हाइट भी क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे मैंने साइन का बनाया था ना, तो 2 पाई इंटरवल के बाद वो क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो जैसा लेफ्ट में बना है, यानी कि उसका वैल्यू जो, उसकी रेंज का वैल्यू जो उस इंटरवल में आया है, जैसे 2 पाई के इंटरवल में देखो साइन, साइन कितना बना है 2 पाई के इंटरवल में, -1 to 1 बना है। या इस यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट देखो, तो ये हाइट कहाँ देख गया, -0 से लेके 1 तक। तो इधर साइड भी 0 से लेके 1 तक, मतलब सेम टू सेम जराफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का जराफ सेम टू सेम रिपीट नहीं होता है, ये ऊपर की ओर मूव करता रहता है, ये ऊपर की ओर मूव करता है। तो ये क्या नहीं है, ये पीरियोडिक फंक्शन यहाँ पे नहीं होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। वैसे अगर आप साइन इनवर्स x इसका जराफ बना दो तो ये भी पीरियोडिक नहीं होता है, क्योंकि ये बनता ही कहाँ से कहाँ है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में ये बनता है। तो ये जराफ समथिंग ऐसे बनता है, तो ये पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक रहता तो ऐसी जराफ आगे भी हमें मिलता, ठीक है। ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। तो चलो, ये तो पीरियोडिक समझ में आ गया। अब आपको फंडामेंटल पीरियड भी समझ में आ गया, यानी कि लीस्ट वैल्यू क्या होती है, किसी भी उसकी लीस्ट वैल्यू उसका पीरियड कहलाएगी। जैसे 10x, तो 10x का जो पीरियड होता है, मैंने अभी बताया आपको, ये पाई होता है। तो पाई के तो इंटीग्रल मल्टीपल 2 पाई भी है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, 2 पाई भी है, 3 पाई भी है। तो इन सब में फंडामेंटल पीरियड ये होगा कि अगर आप बोलेंगे 2 पाई पीरियड है, तो हाँ उसे आप पीरियड बोलोगे, केवल पीरियड बोलोगे, उसे फंडामेंटल पीरियड नहीं कहोगे। और जब भी आपसे मैथ्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा आपको क्या बताना है, फंडामेंटल पीरियड के बारे में ही क्या करना है, डिस्कस करना है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगर मैंने कहा, जैसे ये लिया मैंने एक एग्जाम्पल, फ्रैक्शनल पार्ट x, इसका पीरियड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब आप जानते हो फ्रैक्शनल पार्ट कोई दिया है, जैसे आपको f(x) दिया है, ये दे दिया फ्रैक्शनल पार्ट x, ओके। आपने क्या किया, f(x) में आपने क्या कर दिया, x को x+1 से रिप्लेस कर दिया। तो ये कितना बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x+1। ये कितना बन जाएगा आपका, फ्रैक्शनल पार्ट x+1। और आप जानते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या करता है, अपने अंदर से एक इंटीजर को क्या कर देगा, ये गायब कर देगा। अपने अंदर के इंटीजर को ये क्या कर देगा, गायब कर देता है, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर बन जाएगा, ठीक है। ये इंटीजर है ना, तो आप इंटीजर वाला पोर्शन क्या कर दो, उसके अंदर से हटा दो, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। तो जितने इंटीजर आएंगे उन इंटीजर को गायब कर दो। तो अब तो ये आ गया। फिर आपने एक बार ये सोचा, क्यों ना मैं यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे
यहाँ पे क्या डाल दूँ मैं, 2 डाल दूँ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितना पुट कर दिया है, यहाँ पे वैल्यू पुट किया है मैंने 2, तो फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2 देन दिस विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, यानी कि ये तो f ऑफ x बन गया है। फिर उसके बाद आ जाता है f ऑफ x प्लस 3, मैंने ये किया, देन दिस विल बिकम फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3 एंड दिस विल बिकम इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इसमें से, ठीक है, इसमें से क्या है, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है। तो फंडामेंटल पीरियड आपने जाना, जो लीस्ट वैल्यू, जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1 आई है, तो ये तो इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया है। अब लेट सपोज मैं ये दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, एक हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं। लेट सपोज वी आर टेकिंग हियर अ कांस्टेंट फंक्शन, लेट सपोज f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5, नाउ रिप्लेस x विद +1, रिप्लेस x विद +1, देन आंसर विल आल्सो 5 हियर। तो f ऑफ x प्लस 1 भी किसके इक्वल आया है, 5 के बराबर आया है। नाउ यहाँ पे आपने किया 0.5, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इस पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, अभी भी कितना आएगा, 5 आएगा। फिर आपने कहा f ऑफ x प्लस 3, अब कितना आ गया, ये अभी भी कितना आया है, 5 आया है। तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो 5 तो आ रहा है, तो हाँ ये पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब एक पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है। बट इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, तो आप इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं बता सकते कि फंडामेंटल पीरियड मीन्स कि एक लीस्ट वैल्यू जो आपने ऐड की है इसमें, ठीक है, लीस्ट वैल्यू कौन सा ऐड किया है वो तो हमें नहीं मालूम कि लीस्ट वैल्यू कौन सा ऐड किया है। 0.5 भी चलेगा, यानी कि मैं अगर ऐसा कर दूँ x प्लस 0.0005, तो अभी भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है कि जिसके बाद ये क्या हो रहा है, इधर आप रिपीट कर रहा है, तो लीस्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते, तो फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, उसको आप नहीं डिफाइन कर सकते, मतलब वहाँ पे उसका फंडामेंटल पीरियड क्या है। तो याद रखोगे आप, फॉर द कांस्टेंट फंक्शन, जो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसका फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, उसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता है, बट वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, वो क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे कि मैंने ये 5 बनाया तो पीरियोडिक है, मतलब पूरा ग्राफ आगे पीछे रिपीट होते जा रहा है, पर इसका फंडामेंटल पीरियड इतना सा है, क्या है, या इतना बड़ा है, इस ये हम पे डिफाइन नहीं है। तो फंडामेंटल पीरियड ऑफ आ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, फंडामेंटल पीरियड ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज अनडिफाइंड। फंडामेंटल पीरियड क्या है, कांस्टेंट फंक्शन का क्या है, फंडामेंटल पीरियड अनडिफाइन होता है। तो यहाँ पे तो हमने ये समझा कि कांस्टेंट फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो ये बात आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया।